Hello students, today we are going to start our new topic। आपको मैंने अपनी कल वीडियो में ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंसेस के बारे में बताया था। आज हम रिवाइज करेंगे ग्रोथ की पूरी डिस्कशन। ओके, सो अपनी बुक खोल लीजिए और 15.1 टॉपिक निकालिए आप सभी बच्चे। अब हम एनसीईआरटी का एक से एक लाइन करके जो है स्टडी कर लेते हैं और इस चीज़ को फिर हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो ग्रोथ इज द रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो बहुत एक फंडामेंटल, इसका एक यूनिक जो है प्रॉपर्टी है प्लांट्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सो ग्रोथ जो है इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। अगर एक इंडिविजुअल सेल की बात करते हैं तो उसका साइज इंक्रीज होता है लेकिन डिक्रीज नहीं होता, तो दैट इज ए इरिवर्सिबल परमानेंट चेंजेस इन द बॉडी। जनरली ग्रोथ इज द अकम्पनीड बाय द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ग्रोथ के अंदर so a permanent and irreversible change in the size of a cell, organ या फिर पूरा प्लांट। ओके, ये हमारा प्लांट हो गया। तो यूजुअली अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन द ड्राई वेट। तो दोनों ग्रोथ जो है वो डिपेंड्स करती हैं इसके ऊपर। उसके बाद अब हम एनसीईआरटी का कुछ पढ़ लेते हैं। ये वाला पैराग्राफ देखिए। जनरली द ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म का मतलब अ प्रोसेस विच इज हैविंग एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस में कॉम्बिनेशन एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस में डिसोसिएशन ऑफ एनी सब्सटेंस, ये होगा। तो दैट अकर एट द एक्सपेंसेस ऑफ द एनर्जी। और जो भी प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है, प्लांट बॉडी में होगी या फिर एनिमल बॉडी में होगी, किसी भी प्रोसेस के अंदर एनर्जी की सबसे ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है। ये एनर्जी जो है बहुत सारी प्रोसेसेस के लिए यूज़फुल होती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये एनर्जी इज़ यूज इन द रेस्पायरेशन, एनर्जी इज़ यूज इन द फोटो रेस्पायरेशन, एनर्जी इज़ यूज इन द मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस, वेरियस प्रोसेसेस ऑफ द body of the plant. So therefore, and for an example, expansion of the leaf is growth. अगर कोई भी लीफ जो है उसका साइज बढ़ रहा है तो इट मीन्स एक छोटा सा लीफ था और ये बहुत बड़ा हो गया, तो इसका मतलब इसका साइज बढ़ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुई? ग्रोथ हुई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पीस ऑफ ए वुड व्हेन प्लेस्ड इन द वाटर। अब आप मुझे ये सोच के बताइए, अगर मैं एक लकड़ी का टुकड़ा पानी के अंदर रख दूं तो वो क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उस पीस ऑफ वुड की ग्रोथ होगी या उसकी ग्रोथ नहीं होगी? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 15.1 टॉपिक, इसके अंदर क्या है? प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट, क्योंकि हम उसको बता नहीं सकते प्लांट की ग्रोथ। सो प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ देयरफॉर थ्रू आउट देयर लाइफ। दिस एबिलिटी ऑफ ए प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सर्टेन लोकेशन इन द बॉडी। आपको पता है प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एंड दीज टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होगा? कि वो डिवीज़न करेंगे। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उसकी वजह से ही प्लांट की ग्रोथ होगी, तो वो उसको हम नहीं रोक सकते। द सेल ऑफ सच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव ए कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ प्रिपेचर। ओके, सो उसके बाद क्या होगा? सेल डिवाइड करेगी, मल्टीप्लाई करेगी और सेल की ग्रोथ हो जाएगी। तो दिस फॉर्म ऑफ द ग्रोथ वेयर in new plants या new cells are always being added to the plant body by activity of the meristem is called open form of a growth. What is the open form of a growth? Open form of a growth का मतलब क्या है? अगर plants की body के अंदर मेरिस्टेमेटिक डिवीज़न होती है और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसकी वजह से प्लांट का साइज जो है वो न्यूली सेल जो है वो बनती है, दैट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। हमने एपिकल मेरिस्टेम,
ये सब पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। अब एक क्वेश्चन आता है, इज द ग्रोथ इज मेजरेबल? क्या ग्रोथ जो है मेजरेबल है? आई रिपीट, ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ द, कैसे हम उसको मेजर करेंगे कि हम उससे सबसे पहले जो है उसकी पैरामीटर्स को सेट करेंगे। कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे? इंक्रीज इन द लेंथ, लेंथ बढ़ गई है, एरिया बढ़ गया है, फ्रूट डेवलप हो गया है, फ्लावर डेवलप हो गए हैं, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल। तो ये जो है कुछ ग्रोथ के पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि जो मेजरमेंट है दैट इज सफिशिएंट, बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड करने के लिए हमें और भी पैरामीटर्स को यूज़ करना पड़ेगा करेक्ट रिजल्ट निकालने के लिए। तो जैसे कि एक सीड है दैट जर्मिनेट एंड अलाउड टू ग्रो इन अ डार्क, इट एलोंगेट रैपिडली, और एट द सेम टाइम ड्राई वेट ऑफ द सीडलिंग डिक्रीजेज बिकॉज इट यूटिलाइज द रिजर्व फूड एंड सफर टू स्टफ टू ग्रो। ठीक है, तो स्पेसिफिक पैरामीटर टू एम्प्लॉय एंड मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन, जैसे कि फ्रेश वेट को मेजर करना, ड्राई वेट को इंक्रीज होना, लेंथ इंक्रीज होना, पोलन ट्यूब को इंक्रीज होना, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हम कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। नाउ फेजेस ऑफ द ग्रोथ, ग्रोथ की फेजेस क्या हैं? देयर आर टोटल 3 फेजेस ऑफ द ग्रोथ। पहली फेज जो है वो हम करते हैं, कौन सी है फर्स्ट फेज? नंबर 1 फेज इज द सेल डिवीजन। ओके, सेकंड है cell elongation, third is the maturation,